स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज सुबह हमने अपने चैनल पर 2-3 खबरें लगाई थीं जो कि श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधवापुर राप्ती पुल से संबंधित था, जहां एक बच्चे की लाश राप्ती नदी में बहते हुए जा रही थी, जिसको आसपास के ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया था और किसी अन्य के डूबे होने की आशंका जताई जा रही थी। इस संबंध में 3 खबरें लगाई थीं जो एडिटिंग में समस्या होने के कारण खबर को डिलीट करना पड़ा। तो आइए हम आपको नए तरीके से सुबह हुए इस घटना के बारे में जानकारी दे देते हैं। दरअसल आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई कि मधवापुर राप्ती नदी के पुल के नीचे एक मासूम बच्चे का शव बहता हुआ जा रहा है। तत्काल वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने पानी में कूद करके उस मासूम बच्चे को बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसकी सूचना तत्काल डायल 112 की पुलिस और मल्लीपुर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि पुल के ऊपर एक बाइक भी खड़ी हुई है, जिसके बाद वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि एक महिला और एक पुरुष जिसके गोद में ये मासूम बच्चा था, तीनों इस नदी में गिर गए हैं। इसके बाद श्रावस्ती की पुलिस ने तत्काल लोकल गोताखोरों के माध्यम से तलाश शुरू कराई, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद में पुलिस के द्वारा पीएससी बाढ़ राहत टीम को बुलाया गया, जहां दिन भर रबड़ बोट की सहायता से कांटा डाल करके राप्ती नदी में तलाश किया गया, लेकिन किसी अन्य की बॉडी राप्ती नदी से बरामद नहीं हुई। उधर मासूम बच्चे के शव की शिनाख्त कराई गई तो पता चला ये मासूम बच्चा भिनगा कोतवाली के बिलवा गांव का निवासी है और किसी पूनम नाम की महिला का ये बेटा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है। वहीं पूनम का अब तक कहीं पर पता नहीं लगा है, न ही पूनम के परिवार वालों ने अब तक कोई गुमशुदगी दर्ज कराई है। वहीं बाइक की पहचान मल्लीपुर के बीरपुर लौकिया गांव निवासी दिनेश कुमार पुत्र प्रेमनाथ के रूप में हुई है। पुलिस ने बाइक को कब्जे में लिया है। अभी इस बात के पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं कि राप्ती नदी में कौन कौन डूबा है। जब तक लाश बाहर नहीं आ जाती तब तक नहीं कहा जा सकता कि राप्ती नदी में कौन डूबा है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिनेश कुमार के गायब होने की गुमशुदगी भी किसी थाने में दर्ज नहीं हुई है। इस वक्त पुलिस और पीएससी के जवान राप्ती नदी में तलाश कर रहे हैं और इस संबंध में हम श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य से जानकारी लेंगे। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगभग 12 घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका है। अब तक कोई भी बॉडी राप्ती नदी से बरामद नहीं हुई है। आप लोग जुड़े रहिए इस खबर के साथ में। अगर कल तक कोई बॉडी राप्ती नदी से बरामद होती है तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल सबसे पहले आपको खबर दिखाएगा। तो इस पूरी घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य से भी हम जानकारी लेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें एग्जैक्टली सुबह में क्या घटना घटी। यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं, काफ़ी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा है। दरअसल इसी राप्ती नदी पुल के नीचे से एक मासूम बच्चे की लाश बहती जा रही थी, जिसको लोगों ने देखा तो तत्काल उसको दौड़कर बाहर निकाला। और जब लाश को बाहर निकाल कर लेकर गए तो देखा कि पुल के ऊपर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। मोटरसाइकिल पर कोई भी बैठा नहीं हुआ था। तो वहाँ से कुछ बच्चे गुजर रहे थे, कुछ ग्रामीण गुजर रहे थे। तो ग्रामीणों ने पुलिस को ये सूचना दी है कि यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष जो इस बाइक पर थे, उनकी गोद में एक बच्चा था। उसके बाद देखते देखते वो लोग राप्ती नदी में कूद गए कि गिर गए, इसके बारे में कुछ एग्जैक्टली जानकारी नहीं है। मौके पर पहुंची श्रावस्ती की पुलिस ने बहुत ही अथक प्रयास किया कि किसी तरीके से राप्ती नदी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उससे कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लगभग 5 घंटे तक लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा है, पर राप्ती नदी से कोई भी बॉडी बरामद नहीं हुई है। उधर आपको बता दें कि जब ये खबर चारों तरफ फैली कि राप्ती नदी में एक बच्चे की लाश बहती जा रही थी, उस बच्चे को जब बाहर निकाला गया तो एक महिला यहाँ पर पहुँची थी जो भिनगा कोतवाली के बिलवा गाँव की थी। और इस महिला ने बताया कि जो है वो इस बच्चे को पहचानती है और वो शायद उसकी बहन का बच्चा है। तो उस महिला ने पहचान की है कि ये हमारी बहन का बच्चा है। और उसने ये भी जानकारी दी है कि उसकी जो एक बहन है जिसका नाम पूनम है, वो संडे से ही लापता है। जब हमने उस महिला से पूछताछ की कि आपकी बहन अगर लापता है तो आपने इस संबंध में किसी थाना कोतवाली में कोई एप्लीकेशन डाला है, तो उन्होंने कहा कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाला है। बल्कि जब पूनम ने बाहर से कल फ़ोन किया था, पूनम ने कहा था कि मैं मेला देखने के लिए आई हूँ। और वही दूसरी बात आपको बता दें कि जो मोटरसाइकिल यहाँ से पुल के ऊपर से बरामद हुई है, मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी मिली है आसपास के लोगों का, ग्राम प्रधान का और पब्लिक का ये कहना है कि ये मोटरसाइकिल इस जहाँ पर ये घटना हुई है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है बीरपुर लौकिया गांव। तो वहाँ के निवासी हैं दिनेश कुमार नाम है जिनका, दिनेश कुमार पुत्र प्रेमनाथ। तो ये मोटरसाइकिल उनकी है और दिनेश कुमार पुत्र प्रेमनाथ का भी कहीं पर पता नहीं चल रहा है। हालांकि इस संबंध में उनके भी परिवार की तरफ से कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई गई है।
तो फिलहाल अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि इस राप्ती नदी में कौन डूबा है कौन नहीं डूबा है। सिर्फ बच्चे की बॉडी मिली है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद बच्चा किसी ने फेंक दिया हो या किसी ने कुछ कर दिया हो, और जब तक बॉडी नहीं मिलती है तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें 3 लोग डूब गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लगातार जो है पुलिस और पीएससी के जवान मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, अगर मान लो इस राप्ती नदी में कोई डूबा भी होगा तो जैसा कि आप सभी लोग लगातार हमारे खबरों में देखते रहते हैं, जब कोई व्यक्ति डूब जाता है तो या तो तुरंत मिल जाता है, अगर तुरंत नहीं मिलता है तो उसकी बॉडी बहुत ही दूर जा कर के मिलती है। जब 24 घंटे बीत जाते हैं और बॉडी फूल जाती है तब बॉडी बाहर आती है। मासूम बच्चे की पहचान की जा सकी है। अभी हम आपको दिखाएंगे उस महिला को, उस महिला के बारे में बताएंगे जो महिला यहाँ पर पहुँची थी, जो खुद को बता रही थी कि वो इस बच्चे की मौसी है। उसने पहचान की है कि ये मेरी बहन पूनम का बेटा है, और उसने जानकारी दी है कि जो पूनम नाम की महिला है उसके 6 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है और इनके पति शायद बाहर प्रदेश में रहते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर वो कौन से हालात थे, कौन सी स्थिति थी, और जब राप्ती नदी से बॉडी बरामद होगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि पूनम इस राप्ती नदी में है भी या नहीं है। और जो दिनेश कुमार गायब हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा कि दिनेश कुमार की बॉडी इस राप्ती नदी में है या नहीं है। फिलहाल इस वक्त पीएससी की टीम और पुलिस तलाश कर रही है। सुबह यहाँ पर काफ़ी पब्लिक इकट्ठा थी, चारों तरफ जो है हंगामा मच गया था। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा कि दोनों परिवारों की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, यहाँ पर पहुंचकर जो ग्रामीणों ने जानकारी दी है, दोनों परिवारों की तरफ से किसी के गायब होने की गुमशुदगी या कोई कंप्लेन या कोई रिपोर्ट पुलिस में अभी तक दर्ज नहीं कराई गई है। बस पुलिस संभावना जताते हुए, आशंका जताते हुए यहाँ पर तलाश करवा रही है। जिस तरीके से मोटरसाइकिल ऊपर मिला है और कुछ बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने और आसपास के ग्रामीणों ने जिस तरीके से पुलिस को जानकारी दी है, उसी जानकारी को आधार मान के श्रावस्ती पुलिस राप्ती नदी में तलाश करवा रही है। अगर कोई बॉडी मिलती है तो उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि डूबने वाला व्यक्ति या डूबने वाली महिला कौन है और कैसे ये लोग राप्ती नदी में डूब गए। इस संबंध में अगर थाना पुलिस कोतवाली में कोई एप्लीकेशन डाला जाता है, उसके बाद में हम आपको बताएंगे पूरा एग्जैक्टली आखिरकार हुआ क्या है। तो लगभग 2 बजे के करीब हम पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे, जहां पर हमारी मुलाकात एक महिला से हुई और उस महिला से हमने पूछा भी कि ये बच्चा आपका कौन है, तो उसने कहा कि ये मैं इसकी मौसी हूं, और उसने जानकारी दी है। हालांकि उसने दिनेश कुमार के बारे में भी ये बताया है कि दिनेश कुमार यहाँ कभी आता जाता नहीं था, लेकिन जो पूनम है वो उससे फ़ोन पर बात करता था। और अभी तक ये नहीं पता कि दिनेश कुमार और पूनम दोनों इस राप्ती नदी में है भी या नहीं है। जब तक लाश बाहर नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे का ये मामला है। उत्तर प्रदेश का जिला श्रावस्ती है, मल्लीपुर थाना क्षेत्र लगता है। राप्ती नदी मधवापुर राप्ती पुल है, उसके नीचे की ये घटना है, जहां पर ग्रामीणों ने एक मासूम बच्चे के शव को राप्ती नदी से बाहर निकाला है और उस मासूम बच्चे के शव की शिनाख्त भी करवाई जा चुकी है। तो आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं और सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य का इस पूरी घटना के बारे में, क्या जानकारी देते हैं वो। और आप लोग जुड़े रहिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। अगर कल किसी की बॉडी इस राप्ती नदी से बरामद होती है तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल सबसे पहले आपको खबर दिखाएगा और बताएगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। अभी जो है आपकी बहन के साथ में क्या घटना हुई है? एक छोटे बच्चे की लाश मिली है, वो आपने पहचान की, किसकी लाश है? आप? अच्छा, तो क्या हुआ है बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। तो हम सर नहीं जाने थे, घर से गई रही, बताई लड़के से बताई गई रही कि दवाई धरावे जाए। कब निकली थी घर से? अतवार सुबह, संडे के दिन घर से निकली थी कि दवा कराने जा रही है? दवा कराने। अच्छा, दवा सूखा के दवा धरावे गए। अच्छा, किसके साथ निकली थी नहीं बताइए? हम ये सब नहीं जाने थे कि क्या साथ में गए कि क्या कहा गए। अच्छा, ये जो दिनेश कुमार है ये कभी आपके गांव आता जाता था? गांव में आया होता, बाहर से फोन सना हुआ था हमसे बात, फोन सना बातचीत हो, फोन सना गई हुई के साथ। ये पूनम की कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 6 बच्चे में से एक बच्चे की मौत हो गई। हाँ, कितने लड़के लड़की? 3 लड़के हैं ऐसा ही और 2 बेटियाँ। कैसे आपको सूचना मिली कि मतलब वो बच्चा उसी का है? अब हमारा जब तो जब संडे से जब आज कौन दिन है? आज कौन दिन? रविवार से जब वो लड़की गायब थी तो आप लोगों ने किसी थाने में वो कंप्लेन किया कि मतलब लड़की गायब है, हमारी बहन गायब है?
वो शाम का फ़ोन के है कहीं हम वहाँ जगपति मेला है न। अच्छा। हाँ कहीं सवेरे हम 10 बजे आ जाइबे तो हमें का पता है। सर मधवापुर घाट से एक महिला एक पुरुष और एक बच्चे ने नदी में छलांग लगाई है, क्या है पूरा मामला? आज प्रातः 8:30 बजे के करीब थाना मल्लीपुर क्षेत्र में राप्ती नदी पर बने मधवापुर पुल से एक पुरुष एक महिला एक मासूम बच्चे के साथ नदी में कूद गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने मोटरसाइकिल पुल पर खड़ी की, उसके बाद नदी में कूद गए। नदी में स्थानीय नाविकों द्वारा जो नदी में काम कर रहे थे उनके द्वारा बच्चे का शव नदी से निकाल लिया गया। फ्लड पीएसी, स्थानीय पुलिस और लोकल गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश की जा रही है।